दरअसल पूरा मामला 2023 का है, जहां प्रेमिका प्रार्थना और प्रेमी इलियास अहमद ने जैन धर्म के नाबालिग बच्चे का अपहरण कर जबरन उसकी खतना कर मुस्लिम बनाया जा रहा था। वहीं जांच के बाद इंदौर की खजराना पुलिस ने प्रेमिका प्रार्थना शिवहरे और उसके बॉयफ्रेंड इलियास अहमद निवासी खजराना और मोहम्मद जफर अली 37 वर्ष निवासी शाहजहांपुर को धारा 420, 467, 468,471 व धारा 5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत गिरफ्तार किया था। 2 साल कोर्ट में चले केस के बाद बुधवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रेमिका प्रार्थना और इलियास अहमद को 10-10 साल की सजा और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संभवतः ये प्रदेश का पहला मामला है जहां मुस्लिम द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा जिसमें सजा हुई है। वहीं इस मामले में पूर्व में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग मुख्यमंत्री से भी किया था। सर, खजराना थाने के अंतर्गत एक सजा वाला मामला रोड कोर्ट का एक डिसीजन रहा है, क्या डिसीजन रहा है सर, और कितने साल की सजा होगी सर? जी, ये मामला था 2016 का और इसमें आवेदक है जैन समाज का, जो कि एक शादी कार्यक्रम में शाहजहांपुर गया था अपने परिवार सहित और वापस आते समय लौट रहा था। तो लौटते समय उसकी बस में नींद लग गई थी, तो उसकी पत्नी और बच्चा नहीं था, तो फिर इधर उधर तलाशा और रतलाम के पास जाके उसने फिर गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई है। उसके बाद में इधर उधर ढूंढता रहा। उसके बाद में कुछ समय बाद में करीबन 22-23 में ये मालूम पड़ा कि वही जो संदेह था वो खजराना थाने के रहने वाला था। तो इसी आधार पर खजराना थाने ने ट्रेस किया उसको और संदिग्ध को पूछताछ भी की। पूछताछ के आधार पे उसको फिर पूरी पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और धारा 420, 467, 468, 471 में और 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में चालान पुटअप किया था। चालान पुटअप करने के बाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया, आरोप चार्ज किया। जो अभियोग पत्र जिस धाराओं में पेश किया था सभी कंटेन आते हुए कोर्ट ने भी वही धाराओं पे चार्ज फ्रेम किया था। इसी को देखते हुए अपन ने भी ट्रायल प्रोग्राम पेश किया था 420, 467, 68 किस आधार पे अपन प्रमाणित करना है। इसी आधार पे अपन ने एक समरी कम लोगों को साक्ष्य सूची में जोड़ा था, कम लोगों को साक्ष्य में जोड़ा और कौन सी गवाह को कब बुलाना है, ये अपन ने पहले प्रायोरिटीज दी। इसमें फिर अपन ने आवेदक को बुलाया था। उसके बाद में इसमें एक मस्ट है, जैन धर्म था, इसको परिवर्तित करवा दिया था इन लोगों ने मुस्लिम धर्म पर। तो एक बालक को खतना कराया। तो मस्ट गवाह इसमें ये था कि डॉक्टर जिसके पास खतना करवाया था। तो फिर वो डॉक्टर के पास गया, करवाना है, तो उसमें फिर आधार कार्ड मांगा, जन्म प्रमाण पत्र मांगा, तो उसके पास था नहीं। फिर कुछ समय बाद वापस गया, वो जाली जन्म प्रमाण पत्र बना के और आधार कार्ड बनाकर फिर उसके इसी आधार पे उसने खतना करवाया। और एक ये चीज़ है, एक गवाह और है इसमें, उस बच्चे को फिर उसने एडमिशन करा दिया था, एडमिशन करा दिया था। तो वहाँ पे भी जो एडमिशन के आवश्यक दस्तावेज थे तो वो मांगे प्रिंसिपल साहब ने। तो वहाँ पे भी उनने फिर वही आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जो फर्जी, उसका खुद का नाम मोहम्मद इलियास और उसका नाम चेंज कर दिया था बालक का, और इसी आधार पे फिर उसने एडमिशन ले लिया था। फिर उसके बाद में एक मस्ट गवाह और है इसमें, विवेचक ने पूरा क्रम वाइज पूरी तरह अपने एविडेंस को कलेक्ट करके चालान पेश किया था इसमें। तो इसमें एक मुलजिम है जिसने फर्जी दस्तावेज रचे थे, है ना, जिसके आधार पर 67 अटैच बनी थी। उसने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड किसने बनाया था, तो फिर इनके एक साथी था मोहम्मद जफ़र करके,
तो फिर उसको भी ट्रेस किया था, तो फिर उसने जहाँ पे भी उसका एक सेंटर चला रहा था वहाँ से उसके दस्तावेज और अपने पीसी वगैरह कंप्यूटर आदि वगैरह ये हुए जब्त किया था। तो फिर ये जो जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड संबंधित डिपार्टमेंट से विवेचक ने जानकारी निकाली कि जो इस नाम से आधार कार्ड और अपना जन्म प्रमाण पत्र बना है वो संबंधित डिपार्टमेंट जारी किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो उसी के आधार फिर वहाँ से जानकारी है कि इस नाम से कोई जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो इसी को भी न्यायालय ने एक अच्छा साक्ष्य माना है और जो भी एविडेंस आई है उसका माननीय न्यायालय जयचंद्र सिंह कुशवाहा साहब ने उसका अच्छा मूल्यांकन किया है और 420, 467, 468 और 471 और 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में अलग अलग सेक्शन में सजा दी है। जैसे 420 में 5 साल का दिया है, 467 में 10 साल का दिया है, 471 में 10 साल की सज़ा दी है और इसी प्रकार अलग अलग 3 एक्यूज है इसमें, तो तीनों को करीबन 60 हज़ार का अर्थदंड भी दंडित किया है। कितने आरोपियों पर कितने आरोपी सजा हुई है? 3 लोगों को सजा हुई है। कौन कौन है सर इसमें आरोपियों में? इसमें मोहम्मद इलियाज है और एक उसकी पत्नी प्रार्थना और मोहम्मद जफर करके है के, हाँ मोहम्मद तीनों को हुआ है। हाँ। इसमें अलग अलग प्रकरणों में सजा होगी सारी है? एक प्रकरण एक है, 3 एक्यूज अलग अलग थे। एक्यूज में सब अलग अलग? हाँ, जो सेक्शन थे सभी सेक्शन में कंटेन प्रमाणित पाए गए हैं और सभी सेक्शन में सजा हुई है। हाल ही में सभी लोग जेल में बंद हैं? हाँ, पूरा प्रकरण अंडर ट्रायल चला है और अंडर ट्रायल होते हुए सजा हुई है। कब से केस चल रहा था ये, कितने टाइम से? ये 2023 का है। हाँ, 2023 में चालान टोटल हुआ था। किस कोर्ट के तहत सजा हुई, किस सजा सुनाई गई? हाँ, इसमें अपर सत्र न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह कुशवाहा साहब ने सजा दी है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह वास्केल, ADPO में।